कई बार क्या होता है, सब कुछ उजड़ जाने के बाद भी हम एक ही पार्टनर के पीछे पड़े रहते हैं, एक ही पार्टनर की बहुत सारी यादों को अपने सीने से लगा के रहते हैं। एक इंसान हमें धोखा देता है, एक नहीं बार बार देता है, और उस धोखे से हम समझते नहीं, पर वो चला जाता है और हम उसकी यादें अपने साथ रखते हैं। उसके दिए हुए छोटी छोटी चीज़ें अपने पास, अपने बैग में, अपने पर्स में, उसकी फोटोज, उसकी बहुत सारी यादें अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन में, मेमोरी में सेव करके रखते हो। भाई उससे क्या हो जाएगा? क्या वो इंसान वापस आ जाएगा? इसे देखो, कुछ होने वाला तो है नहीं, बट उल्टा इसका ये काम ज़रूर हो सकता है कि उन चीज़ों को तुम रखने से तुम पागल ज़रूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने वो मन में ऐसा बना लिया ना कि भाई वो गई तो क्या, पर उसकी यादें तो हमारे साथ है। हाय तो भाई यादों से क्या हो जाएगा? क्या वो इंसान वापस आ जाएगा? क्या वो दोबारा प्यार हो जाएगा? क्या पहले जैसी वो बातें जो पहले तुम करते थे, उससे कॉफ़ी पीने चले, फिल्म देखने चले, ये हो गया वो हो गया, वो बातें वापस हो सकती हैं? कभी नहीं। सो प्लीज़ पहली आखिरी बात ये बता दो तुमको, कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ के गया है, उसकी यादों को संभाल कर किताबें बनाने की ज़रूरत नहीं है। फेंको, अभी के अभी फेंक दो उसको। फेंक दो। कहाँ से फेंकोगे? छत से फेंक सकते हो, आग लगा सकते हो, वापस दे सकते हो। और वापस तो क्या देने जाओगे, क्योंकि तुम वापस देने जाओगे तो तुम पिघल जाओगे, क्योंकि वो सामने वाला ऐसे थोड़ा सा मुंह ऐसे करेगा, इतने में तुम अंदर से ये हो जाओगे, यार मैं चीज़ें तो फेंकने आया था पर मेरा मन नहीं कर रहा। वापस से प्यार वाली बातों में आ जाओगे। सो प्लीज़ एक कड़क बंदे बनो और उनकी चीज़ों को एक एक करके जला दो, फेंक दो। ऐसे सोचो कुछ हुआ ही नहीं, वो गया तो क्या, तुम गए तो क्या, हम मार तोड़ी रहे हैं कोई और, तुम गए तो कोई और आ जाएगा। तुम्हारे बिना लाइफ तो हमारी रुकने वाली है नहीं, ये पक्का एकदम 100%। किसी के जाने से अगर लाइफ रुकती है तो सोचो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे दोस्त या कुछ भी, कोई भी तुम्हारी लाइफ से गया है, कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई? कभी नहीं। ये चीज आप तुम ठान लो। कूल डाउन, कूल डाउन। अब उस पार्टनर को ये जताना है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ खत्म नहीं, मेरे तो है मजे। अब ये मजे तुम उसको फोन करके बोलोगे कि भाई मेरे तो मजे हैं, मैं तो मजे में हूं। ये बात बोलना बहुत बुरी है, क्योंकि ऐसी बात बोलने से तुम अपनी बेइज्जती खुद करवा लोगे और उसको लगेगा नहीं कि तुम मजे में हो। उसको वो शो करना है। कैसे? तुम खुद पे काम करना स्टार्ट करो, खुद की लाइफ को एकदम मस्त बनाओ, हीरो जैसे बन जाओ, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, फैमिली को टाइम देना चालू करो। और एक गर्लफ्रेंड तो नहीं बनानी, फ्रेंड बना लो, क्योंकि एक गर्लफ्रेंड बनाओगे ना तो फिर तुम्हारा प्यार अंदर से जाग उठेगा। क्योंकि लौंडे कुछ ऐसे होते हैं कि कई दूसरी अगर आ रही है, वो थोड़ी चिपड़ी चिपड़ी बातें करेगी तो उसके लिए भी प्यार जाग उठेगा। सो प्लीज़ प्यार प्यूर नहीं जगाना, तुमको एक फ्रेंड बनाओ, उसके साथ स्टोरी लगाओ, स्टेटस लगाओ, फिल्में देखने जाओ, घूमने जाओ, कॉफी पियो, जहां मर्जी जाना वहां घूमो। सामने वाला देखेगा ना, उसकी फटके हाथ में आ जाएगी। सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी पोस्टर डालो, तुम कहाँ घूम रहे हो, आज तुम पहाड़ों में गए हो, आज तुम स्विमिंग कर रहे हो, आज तुम दोस्तों के साथ पार्टी मार रहे हो, चिल मार रहे हो। जब ये चीज़ वो देखेगी या देखेगा तब उसकी जलेगी अंदर से, ये तो मेरा बंदा था, ये तो मेरी बंदी थी, मेरे को छोड़ के क्यों चली गई, क्यों किसी और से बात कर रहा है, क्यों किसी और के साथ अपनी लाइफ में इंटरेस्ट है, कभी क्यों किसी और के साथ लाइफ में मजे मार रहा है। जब ये क्वेश्चन मार्क उसकी लाइफ में आ जाएगा ना, तब समझ लेना कि तुम एकदम सही जा रहे हो। और जब तुम सही जा रहे हो तो वो फोन करेगी या मैसेज करेगी, लड़ाई करेगी, गाली निकालेगी, जो भी करे, तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं देना। तुमने अगर रिएक्शन दे दिया तो समझ लो वहां पे भांडा खत्म, वहां पे फंडा एकदम खत्म हो जाएगा। तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं देना, तुम्हें ये शो करना कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम हो चाहे ना हो, तुम मुझे मैसेज मत करो, मुझे तेरी लोड ही नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम कहाँ थी? बात करती ना मेरे से, मैं कितना तड़प रहा था तुम्हारे लिए, तुम कहाँ थी? ये बात याद रखनी है तुमको। अगर ये बात तुम भूल कर वापस उसे चिपक गए तो भाई वो मर्दानगी नहीं रहेगी। सो भाई मेरा कहना ये है कि जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया है, जिस इंसान ने तुम्हारी बेइज्जती की है, जिस इंसान ने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, उसे जाने दो। किसी की याद समेट कर रखने से तुम ये मत सोचो कि वो इंसान वापस आ जाएगा और तुम उसे याद कर करके
ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आने वाली लाइफ में अगर तुम्हारा दूसरा कोई पार्टनर आ रहा है, कोई और भी तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको ये चीज़ें पता चलती है तो वो बहुत बुरा होता है। उसको ये लगता है कि ये मेरा कभी नहीं हो सकता। जो इंसान अपने पुरानी चीज़ को आज तक संभाल के रखा है, उसे आज तक याद कर रहा है, तो ये मेरा कैसे होगा। और ये चीज़ अगर आने वाले पार्टनर के मन में हो गई तो जो आने वाला रिश्ता है वो भी खत्म, और जो चला गया वो तो पहले से खत्म था। तुम दोनों तरफ से मर जाओगे। सो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस साइड से मरना है या जीना है। तुम जीना चाहते हो तो भाई दिल पे पत्थर रख कर सब कुछ जला दो, सब कुछ अपनी लाइफ से निकाल दो, तब जाकर देखना तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, कितने मज़े आएंगे यार। एकदम जोश में एक बार कभी फेंक के देखना उसकी चीज़ें तुम्हारे पास पड़ी होगी ना, उन चीज़ों को एक बार मज़े से फेंकना, ऐसे एकदम ऐसे करके फेंक देना। फिर तुम्हें पता चलेगा यार अंदर का सुकून क्या होता है। तुम रोए हो ना किसी के लिए, भाई बहुत रोए हो, मुझे पता है। जो वीडियो देख रहा है वो बहुत रोया किसी के लिए, बट उस इंसान ने उसकी थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं की। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि यार ये इंसान मेरे से कितना प्यार करता है या कितनी करती है, मैं थोड़ी सी उससे बात कर लूँ, 5 मिनट का टाइम दे दूँ। उसने 5 मिनट का टाइम नहीं दिया, और तुम यहाँ देवदास बन के उसकी फ़ोटो लेके बैठे वैसे सीने पे। पर वो इंसान कहीं और मजे मारा, किसी और के साथ पड़ा है, किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है, और तुम यहाँ मरे पड़े हो। अरे छोड़ो, मैं क्या बोलूँ, मेरे क्या बोलोगे, तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। सो प्लीज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने बात बताई उस पर फोकस करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा, और कल पछताने से अच्छा आज ही पछता लो। जो करना है आज ही कर लो, कल करे सो आज करे सो अब। फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी वक्त इसी वीडियो पे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे अंदर से सुकून मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मज़ा आता है कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाता जाऊँ। सो प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो और एक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।